हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, राइट? सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट, लेक्चर नंबर 5। सो आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, अलॉन्ग विद कुछ थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं साथ के साथ, ठीक है? सो आई थिंक आप लोग ने लास्ट लेक्चर देखा है, तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एडजॉइंट और किस तरीके से इनवर्स जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी सामने क्वेश्चन आपके है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वेयर आई जो है हमारा 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है, और बोला है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो ये हमारे बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऐसा सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो कह रहा है सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन? a² माइनस 4a प्लस आई, ठीक है? तो इसका LHS हमने पिक कर लिया। तो LHS में a² और a तो अपने पास है, i अपने को पता है, तो a² कैलकुलेट करना है। a² मतलब a इंटू ए, तो इसका मतलब a में लिखेंगे 2 1 3 2, इधर a में लिखेंगे 2 3 1 2, राइट? लेट्स स्टार्ट। सबको मल्टीप्लिकेशन करना आता है बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 3 7, ये हो गया। इसको इधर करेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6। इसको इससे करेंगे 2 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2। इधर लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 2 6। देखो कैलकुलेशन है सिंपल, 4 प्लस 3 7, इधर दिस इज 4, दिस इज 12 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज योर a²। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 7 4 12 9 माइनस 4, a अपना कितना है 2 1 3 2 एंड प्लस i व्हाट इज 1 0 0 1। लेट्स ओके, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसको अलग किया, 7 4 12 9, ओके, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मैट्रिक्स के अंदर जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 0 0 1। अब 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, 12 माइनस 12, 4 माइनस 4, 9 माइनस 8, और हियर वी हैव 1 0 0 1। तो 7 माइनस 8 1, इधर 0 इधर 0 इधर 1, और सॉरी 7 माइनस 8 मतलब माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये है प्लस आई, तो माइनस 4 इंटू ए किया तो यहाँ पर 2 3 1 2, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है? अच्छा, इधर से इसको किया तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो दिस इज 7। ओहो, तो यहाँ पर ये 7 है, तो यहाँ पर 7 माइनस 8 विच इज़ माइनस 1, और इसमें एडिशन किया 1 0 0 1 का। तो देखो 1 माइनस 1 0 0 0 0 विच इज़ योर ज़ीरो मैट्रिक्स। ये हमारा एक ज़ीरो मैट्रिक्स निकल गया है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो ज़ीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आगे लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ्ड a² माइनस 4a प्लस आई इट इज इक्वल टू, हेंस प्रूफ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ के अब यहाँ पे लिखा हुआ है a² माइनस 4a प्लस आई। क्वेश्चन इज सही कि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट a इनवर्स। तो समझो क्या करेंगे, i को इधर रहने दिया, बाकी के टर्म उधर, 4a माइनस a²। अब मैं a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देती हूँ i के साथ, तो 4a इनवर्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस a इनवर्स और a² को इस तरीके से लिखा। आपने a इनवर्स पहले मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म में a इनवर्स को प्रायोरिटी पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तो a इनवर्स मिल गया, ये 4i मिल गया। सबको पता है a इनवर्स और a, या फिर a इंटू a इनवर्स विच इज इक्वल टू i, और माइनस ये होता है i इंटू a। सो a इनवर्स डायरेक्टली 4i माइनस i a को लिखेंगे, दिस इज i। अब 4 i की जगह लिखेंगे 1 0 0 1
माइनस ए की जगह लिखेंगे क्या 2132। क्लियर। अब यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस 2132। सो 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 2 2। तो ये जो निकल के आया विच इज ए इनवर्स। तो डायरेक्टली देख रहे हो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाए बिना ही 2 -1 3 और ये 2 हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन आंसर। आपको अभी लग रहा है कि मैम हमें तो चेक करना है, किसी को चुल लग गई है कि नहीं मुझे तो चेक करना है कि ए इनवर्स सही निकला है कि नहीं। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला था। तो अब यहाँ से इसका मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दे, 2 × 2 4 माइनस 1 × 3 3, तो दिस इज 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया 1। मल्टीप्लिकेशन 2/2 मैट्रिक्स का मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था कि किस तरीके से हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर बोला था इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट लिख पा रहे थे कि इनको आपस में स्विच किया तो बोथ आर टू, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनको अपनी जगह ही रहने पर इनके बस साइन चेंज कर देंगे, यही सिखाया था। 2/2 का हमें इस तरीके से डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है 2 - 3 -1 2, तो 1 बाहर, उसको कोई पंगा नहीं है। 2 -1 -3 2। सो दिस इज इक्वलेंट टू दिस। हमने क्रॉस चेक कर लिया तो यही ए इनवर्स निकला था, हमने फॉर्मूला लगा करके भी निकाला। सो बोथ आर सेम। क्लियर, सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ए दे रखा है फॉर द मैट्रिक्स ए 1 1 1 1 2 3 2 1 3। यहाँ पर कह रहा है शो दैट a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू o एंड फाइंड ए इनवर्स। अब कुछ नहीं बोला तो हमें नॉर्मल ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहले हमें a क्यूब और a² निकालना है, इसको प्रूफ करना है LHS को। तो a क्यूब और a इनवर्स a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a क्यूब के लिए क्या है a² इंटू ए, तो हमें पहले a² निकालना है। तो a² कैलकुलेट करते हैं। a² मतलब a इंटू ए, तो 1 1 2 1 2 1 1 3 3। कैलकुलेशन बड़ी केयरफुली करना, 1 1 2 1 2 1 1 3 3। सो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 + 2। तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन आप लिख लो भले ही, 1 + 1 2 2 + 2 4। इधर इसको करेंगे 1 + 2 + 1 तो हो गया अपना 4। इधर इसको करेंगे तो 1 + 3 + 3 तो 7। अब इसको इससे करेंगे 1 + 2, लिख लो 1 + 2 + 3 × 2 6, तो कितना हो चुका है 9, है ना। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 4 + 3 तो कितना हो चुका है 8। अब इसको इसे करेंगे 1 + 3 × 2 6 + 3 × 3 9, तो कितना हो चुका है अपना 16। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 + 6 कितना आ चुका है 9। भाई कैलकुलेशन बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से करनी होगी, जरा से भी गड़बड़ हुई तो आपको लास्ट में जाके कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 2 + 3, so this is your 7। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 + 9, so this is your 14। am I right? 9 + 5 कितना होगा बच्चा 14। क्लियर। चलो a² तो हमने बहुत बखूबी कैलकुलेट कर लिया, ये अपना a² है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट a क्यूब। तो a क्यूब निकालने के लिए वी नीड a² इंटू ए, तो a² की जगह लिख दें ये वाला 4 9 9। डेटा थोड़ा सा बड़ा अपना बड़ा हो गया है, 4 8 7 एंड 7 16 14। यहाँ पर थोड़ा अपने को और केयरफुल रहना पड़ेगा, 1 1 2 1 2 1 एंड 1 3 3, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये डेटा गलत दे रखा है, इट इज़ -3i। ये कुछ ऐसा होगा, क्या होगा -3i जैसा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये कुछ गड़बड़ है, इतना मुझे याद आया। सो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो यहाँ पर 4 + 4 + 14, तो 4 + 4 8 + 14, दिस इज 22। एक बार में कैलकुलेशन ऐसी करना कि जब अपना आंसर निकले तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या हम कुछ गड़बड़ तो करके नहीं आए हैं, तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन बचानी है, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 + 4 × 2 8 + 7, तो कितना हो गया 15, 8 + 7 15 + 4 19, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 + 4 × 3 12 + 7 × 3 21, सो यहाँ से करेंगे पीसफुली कैलकुलेशन, 4 + 2 6 + 1 7 37, सो दिस इज 37। ये मैं आपके लिए बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, हम फास्ट भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक। अब बात करेंगे सेकेंड रो के लिए। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 9 + 8 + 32, 16 × 2 32, तो ये कितना है 40 है ना, तो ये हो गया 49। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 + 8 × 2 16 + 16, तो ये है 32 और ये 9 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 41, ठीक। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9 8 × 3 24 है ना, और 16 × 3 तो कितना होता है 48, एम आई राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो ये तो कितना होता है 72, देख लो एक बार कैलकुलेट करके, 8 + 4 2, 4 + 2 6 और 1 7 + 9, तो ये हो गया 81, ठीक है। अब बात करेंगे अपना थर्ड रो के लिए। थर्ड रो में ये रहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 9 + 7 + 28, 14 × 2 28, तो यहाँ से 9 + 7 16 + 28, तो ये कितना हो गया 4 और 4 है ना, 8 + 6 14 1, तो 44 आ चुका है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 9 + 7 × 2 14 + 14, दिस इज 28, और इसमें 9 ऐड कर दें हम लोग तो कितना मिलेगा 37। एंड द लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 9 + 7 × 3 21 + 14 × 3 42, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 30 + 42, तो कितना आ चुका है 72। चलिए फाइनली वी कैलकुलेटेड दिस वन। और ये आपके भाई ऐसे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, ये मत समझना कि मैम इतनी कैलकुलेशन करा रही हैं, ये एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो कैलकुलेशन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं मैम आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे है, ये थोड़ी बच्चा कोई मैंने रट रखा है या कुछ फास्ट है, ये आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितनी आप अपनी डेली में कैलकुलेशन करोगे तो उतना आपका अच्छा होता जाता है। यहाँ पर लिख रखा है a³ - 6a² + 5a - 3a -3i माइनस एक सेकेंड 3i, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है इसलिए मैंने इसको पहले ही करेक्ट किया। तो यहाँ पर a³ लिखा जाए 22 49 44 19 41 एंड 37, इधर हमारे पास है 37 81 72 -6 a² लिखा जाए 4 9 9 4 8 7 एंड 7 16 14 प्लस 5 × a की जगह लिखेंगे 1 1 2 1 2 1 1 3 3 एंड -3i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटर हम यहाँ पर लिख लें, ये है पूरा 22 49 44 देन 19 41 37 देन 37 81 72, एम आई राइट। -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24 24 और 6 × 4 कितना 7 कितना होता है 42, ठीक। फिर 6 से करेंगे 6 × 9 कितना होता है 54 है ना, 6 × 8 कितना है 48
और 6 इंटू 16 कितना होगा, ये मैं करना पड़ेगा। तो वैसे 96 होता है, 60 प्लस 36 96। आपको तो आते होंगे टेबल्स। 6 इंटू 9 अगेन 54, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42। अब 6 इंटू 14 करना है तो 60 प्लस 24 मतलब 84 है ना, 84 देख लो, 24 और 2 8। ठीक, अब प्लस 5 ए प्लस करना है तो 5 5 5 5 से करेंगे 5 10 15, फिर 5 से किया 10 5 15 माइनस इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन वी हैव। सो यहाँ पर इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 22 माइनस 24 कितना मिल गया अपने को -2। ठीक है, 19 माइनस 24 कितना मिल गया -5। 37 माइनस 42 तो कितना मिल गया -5। चले 49 माइनस 54 करेंगे तो भाई मत गिरो -5। 41 में से 48 सब्ट्रैक्ट किया तो -7 है ना। 41 माइनस 48 -7। 81 में से 96 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज 15 विद नेगेटिव साइन। 96 में से 81 को, यस इट इज -15। 44 माइनस 54 -10। कैलकुलेशन भाई आप लोग चेक करते चलना। 37 माइनस 42 अगेन -5 एंड 72 माइनस 84 तो इट इज -12। एक बार चेक कर लेना आराम से। प्लस यहाँ पर है 5 5 10 5 10 5 5 15 15 एंड माइनस 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। ठीक है, अगेन इसमें इसको ऐड करना है तो -2 प्लस 5 3, -5 प्लस 5 0, -5 प्लस 5 0। वाओ, -5 प्लस 5 0, -10 प्लस 10 0, -7 प्लस 10 3, -5 प्लस 5 0, -15 प्लस 15 0, -12 प्लस 15 3 एंड हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देख रहे हो, आई वॉज लाइक वेरी प्रिटी क्लियर कि यहाँ पे यही आएगा। सेम टू सेम मैट्रिक्स है तो हमें मिल जाएगा नल मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक, ये बात हो गई। तो इतना बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत टाइम लगाएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होंगी तभी आएगा मजा। अब वो कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। एक तो अपने पास फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का, क्या सबको पता है कि एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो हम सीख चुके हैं। अब इसी को यूज करके कैलकुलेट करना हुआ तो लिख रखा है ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a प्लस क्या 11i इज इक्वल टू 0। सबको पता है क्या करना है, सॉरी ये अपना क्या था -3 तो 3i को उधर ले जाओ, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a एंड इज इक्वल टू 3i। अब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक टर्म को। ये ए क्यूब को लिखा ए इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को प्लस 5a इनवर्स, अच्छा इट वॉज 6 ए इनवर्स ए इक्वल टू 3a इनवर्स आई। तो यहाँ पर देखो ये आई दे देगा आई इंटू ए स्क्वायर माइनस ये आई देगा 6i इंटू ए, ये आई देगा प्लस 5i और इज इक्वल टू 3a इनवर्स। ए इनवर्स आई ए इनवर्स निकालना है तो 1/3 किया ब्रैकेट में आई ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 6a ओनली प्लस 5i दैट्स इट। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज योर ए स्क्वायर है ना। ए हमारे पास है आई वी नो दैट दिस इज 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके यू कैन गेट द ए इनवर्स वेरी इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग योर एडजॉइंट ऑफ ए। इफ क्वेश्चन इज सेइंग कि अपने को इसी इक्वेशन को यूज करके निकालना है देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरीके से आगे इसको प्रोसीड करना है। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का? बढ़े आगे। एक क्वेश्चन सामने है कि लिखा हुआ है ए इनवर्स एंड बी, व्हाट इज द ए बी का इनवर्स। तो एक फॉर्मूला
आप लोग याद रखना है ए बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हमारे पास देखो, आप कहेंगे मैम डायरेक्ट ए बी निकालें, तो बच्चे ए इनवर्स अपने पास है, आप इधर से ए इनवर्स ए निकालना पड़ेगा, तो बेटर है ना कि हम बी इनवर्स कैलकुलेट कर लें और ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो पहला टास्क है बी इनवर्स विच इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी का, तो इस चीज़ ओपन कर लेते हैं। 1 के लिए इसको हाइड किया, तो नहीं हम इससे करेंगे, हम क्यों करें, हम क्यों ही करेंगे, हम इसी से ओपन करते हैं। तो -2 आउटसाइड प्लस माइनस प्लस, इसको हाइड किया तो 2 माइनस 0 गया प्लस 1, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये है -4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल गया 1, बढ़िया बात। फिर तो अपना डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है, तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब बी इनवर्स डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ बी के है बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या बताया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज। तो अब हमें यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी सिंपल टास्क, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी कैलकुलेशन बचानी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। 1 के लिए डिस्कस करें तो 1 के लिए ये हाइट साइन हम पहले ही बाहर लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो, ठीक है। इसके लिए हाइट किया 3 इंटू 1 3 माइनस 0। 2 के लिए हाइट करेंगे तो -1 इंटू 1 -1, ठीक है, बाकी 0 तो 0 हो जाएगा। इस -2 के लिए हाइट करेंगे तो -1 इंटू -2 2, ठीक। अब इसके लिए हाइट करेंगे, हाइट दिस एंड दिस, तो 2 इंटू 1 2, ठीक, -2 प्लस 4, तो दिस इज -2। अब इसके लिए हाइट कर लेते हैं साथ के साथ, तो 2 इंटू 0 0 -6, तो कितना हो गया है 6। क्लियर। आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, तो इनको करने में भी अपने को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो बस 4 ही अपने पास एलिमेंट्स बचे हैं, क्योंकि बाकी के 5 हम लिख चुके हैं। अब इसके लिए बात करेंगे दिस हाइट, तो 1 इंटू 1 माइनस ये 0 गया, तो ये 1, बढ़िया। अब इसके लिए कर लेते हैं साथ के साथ हाइट दिस एंड दिस, तो 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -2, ये और ये हाइट क्या है, तो -1 -2 2, तो ये -2 आ गया। कहाँ के लिए किया, इसके लिए -2। अब बचे हमारे पास लास्ट तो ये 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 0 एंड 1। तो इस 0 के लिए करेंगे हाइट दिस एंड दिस, तो ये और ये हाइट किया तो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -2 और ये 0, तो ये आ गया -2। और लास्ट दिस एंड दिस, तो 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 2, तो ये आ गया अपना +5। और इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। हाँ, कितनी सारी कैलकुलेशन। नाउ जस्ट टेक आउट इट्स ट्रांसपोज। तो हम 3 माइनस प्लस 2 2 1 2, ये 6, ये 2 और ये 5, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ बी। सो दिस एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू इनवर्स ऑफ बी। इतनी बात क्लियर होगी कि एडजॉइंट बी ही हमारा क्या है। तो यहाँ पर विच इज़ योर 3 1 2 2 1 2 and 6 2 5, this is your B inverse. Now question is saying find out AB का inverse। तो हमें पता है कि AB inverse is equal to B inverse into A inverse। तो B inverse की वैल्यू लिखेंगे 3 2 6, इसकी लिखेंगे 1 1 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 2 5, और A inverse की जगह लिखेंगे हम क्या, जो दे रखा है 3 -1 1 -15 6 -15 6 -5 और यहाँ पर 5 -2 2। नाउ जस्ट डू सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 9 -30, 15 इंटू 2 +30। ओके, करो भाई आगे कैलकुलेशन। थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 + 12 -12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 + 12।
ठीक है। सेकेंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 15 प्लस 10, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 प्लस 6 माइनस 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 5 प्लस 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 6 माइनस 30 प्लस 25, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 12 माइनस 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 10 प्लस 10, 10 कट गया, ठीक है। 30 आपस में कट गया, 12 आपस में कट गया, और कुछ दिख रहा है 12 -10 -2 -12 कैंसिल इट। सो यहाँ से बस इसको क्विट करके लिख दो कि क्या हमें मिल रहा है। 9 13 -15 -2 25 प्लस 6 31 माइनस 31, यहाँ पर -3 मिल गया, ये 6 माइनस 5 1 मिल गया, और यहाँ पर 0, ये 13 12 प्लस 3 15 माइनस 10 5, ये 5 4 1 प्लस 5 कट गया 0, और ये बच गया 2। सो दिस इज योर ए बी इनवर्स फाइनली। सो ए बी इनवर्स को निकालने का प्रोसीजर क्या है ये समझ आ गया कि क्वेश्चन अपने को जान करके कुछ ऐसा कंफ्यूज क्रिएट करेगा कि उसने बी इनवर्स तो दे दिया, सॉरी ए इनवर्स दे दिया और बी सिंपल दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और ए बी इनवर्स निकालने का दिस इज द फॉर्मूला जिसको अपने को याद रखना है, और इसमें वैल्यू पुट करके आप इजीली बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे, और दिस इज योर ए बी इनवर्स। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब आ जाओ, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड मैट्रिसेस। ये हमारे सिलेबस में है और इस पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और इसी सेम टॉपिक की बात करें तो ये मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार मतलब ये रिकॉर्ड रहा है, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कंसिस्टेंट जो है वो क्या है, कि अपना कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। दो टर्म्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और एक इनकंसिस्टेंट टर्म। तो एक ऐसा सिस्टम, इन सिंपल लैंग्वेज, एक ऐसा सिस्टम जिसके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होते हैं, उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो एक बार रीड करते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कह रहा है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent if its solution exists, one or more, if its solution exists. इस inconsistent system में क्या आ जाता है, a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist, मतलब इसका क्या हो, no solution आए, तो इसको कह देंगे हम लोग क्या बच्चा पार्टी, inconsistent system। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस मेथड को बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड, इस मेथड को बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर मैं आपके सामने तीन इक्वेशन लिख रही हूँ, a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू, नहीं बेटर है हम इसको इस तरीके से लिखें, a1x b1y c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तीन इक्वेशन लिखी है, तीन ही वेरिएबल है, a1 b1 c1 ये सारे कांस्टेंट है, तो x y z अपने वेरिएबल्स हैं। तो आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा 9th 10th क्लासेस में कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें चाहिए उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x y z 1 2 3, 3 वेरिएबल्स भी है, 3 इक्वेशंस भी है। तो 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, इजीली हम उनका आंसर निकाल पाएंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन मिलेगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम मेथड मैट्रिक्स ये लिख रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे x y z और एक कांस्टेंट टर्म का लिखेंगे जो इक्वल करके लिखे हैं D1 D2 D3। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/1। तो मैंने कहा कि a और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 3/1, तो ये आपस में सेम है, तो नया मैट्रिक्स मिलेगा 3/1 का विच इज इक्वल टू b। यहाँ से ये, और जैसे ही आप x को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल करेंगे b के, तो आपको यही 3 इक्वेशंस मिलेंगी। आराम से चेक कर लें। यहाँ पर मैंने लिखा a की जगह A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, x की जगह लिखा x y z और विच इज इक्वल टू D1 D2 D3। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक इक्वेशन इक्वेट करके बताती हूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो A1x प्लस B1y प्लस C1z, और ये भी पता है कि हमें 3/1 का मिलेगा तो एक ही रो रहेगा, सॉरी एक ही कॉलम रहेगा, 3 रोज रहेंगे, बिल्कुल इक्वल, इसी के इक्वल आएगा। जब 2 मैट्रिक्स को इक्वल करते तो उनका साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो आप इसको इक्वेट करेंगे D1 के, तो देखो पहली इक्वेशन, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो अगेन A2x प्लस B2y प्लस C2z, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A3x प्लस B3y प्लस C3z, तो अगेन ऑल थ्रीज आर इक्वल टू D1 D2 D3 रिस्पेक्टिवली। तो ये सिस्टम जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सिस्टम को एक मैट्रिक्स मेथड में लिखना सीखा कि AX इज इक्वल टू B क्या है अपना, यही लिखा हुआ है। सो बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग बात करेंगे कि x y z कैसे कैलकुलेट करना है। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, जिस पोजीशन पर किया हमने पहले आगे किया है तो आगे ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो IX मतलब कैपिटल X और ये है A इनवर्स ऑफ B। तो X की वैल्यू जो है इधर ऐसे निकलेंगी कि A इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट वी नो कि इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, A का बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 3/1 का एक मैट्रिक्स, और इक्वेट कर देंगे X, दैट इज एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स है। क्लियर? सो अब यहाँ पर आओ, इसको लिखते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अल्टीमेटली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है, कांस्टेंट। तो अब इसके ऊपर कुछ बातें बनेंगी, हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, अब आ जाओ, ये तो है ही है कहानी जो है। नंबर 1, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है इसका मतलब, बताया था मैंने, ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इक्वल टू 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं है तो कुछ कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मिलेंगे, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। दिस इज क्लियर और नॉट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है कि वो 0 आ जाता तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो कुछ डेफिनेट वैल्यू हमें मिलेगी। सो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी तो सिस्टम का कुछ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इसका मतलब सिस्टम कैसा है अपना, कंसिस्टेंट। ठीक है। नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। भाई हमने क्या बोल दिया कि ए मैट्रिक्स कैसा है हमारा, सिंगुलर है। जब मैट्रिक्स ए अपना सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो अब सोचो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो चुका है, तो यहाँ से ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं लिखने वाली हूँ, जो लिख रही हूँ वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मैंने लिखा x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाई ये तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ऐसा कुछ। हम जब कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो LHS हमारा 0, तो साथ में यहाँ पे लिखा आ जाता है देन कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमने RHS कैलकुलेट किया अलग से कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अलग से कैलकुलेट किया एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सोचो हो क्या रहा है, LHS तो 0 है और RHS जो है हमारा नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट, क्या ये कभी पॉसिबल है? 5 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0, कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिला है तो आपने क्या सोचा है? ये क्या लिखा हुआ है? इनवैलिड फैक्ट। 5 मतलब 5 है, उसकी काउंटिंग ऐसे है, 0 मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ फैक्ट बनेगा हम कहेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब हमने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और इनको जब फाइंड आउट किया कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब देन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब जो तुम कर रहे थे मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसा सिस्टम है अपना ये वाला? इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो चुका है। बात समझ में आ गई? किसी का कोई डाउट कि कैसे हुआ? कोई पंगा कि हमने सिंपली क्या किया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल रखा था, ए इनवर्स को लिखा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं 0 है तो उस सिचुएशन में हम इधर कैलकुलेट करेंगे और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब थर्ड नंबर कि अपना क्या हो गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी अपना 0 आ चुका है। यहाँ से तो क्या था कि ए अपना कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए अपना कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का भी वैल्यू कितना है? 0। और अभी हमने यहाँ से देखा था कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालें, ये 0 है बिकॉज ऑफ दिस, और ये भी 0 आ जाता है, तो 0 इक्वल टू 0 विच इज़ ऑलवेज ट्रू, मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू है कि 0 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इन दिस सिचुएशन सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट, क्योंकि क्या होगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस सिचुएशन में सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हो सकता है आपकी नोटबुक में या कई बुक में कुछ डिफरेंट बातें देखने को मिले, बट दिस इज द ट्रू कि सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सिस्टम को क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट। सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? 3 फैक्ट हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग। कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारा है मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना। किसको कैलकुलेट करना? एक्स वाई जेड को। तो सबसे पहले हमने निकाला कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन, और इस सिचुएशन में बोलेंगे कि ये भाई साहब हमारी कंसिस्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ चुका है मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो कुछ ऐसा फैक्ट बन रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू जो है 0 की इक्वल आ रही है, मतलब 5 इक्वल टू 0। बोले तुम तो सरासर गलत हो, तो तुम नो सोल्यूशन हो और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में। हमने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 आ जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है, सो दिस इज ऑलवेज लाइक 0 इक्वल टू 0। तो वो तो हमेशा ही ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो दिस सिस्टम विल कॉल एज कंसिस्टेंट सिस्टम।
नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कितनी ऐसे लग रहा हो कि मैम फटाफट से एक्स वाई निकाल देते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। यहाँ पर मेंशन करेगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को यूज करके ही हमें इसको कैलकुलेट करना है, नो अदर एल्स मेथड। ओके, सो अब ये 2/2 का है, तो कैपिटल ए जो है अपना कितना है 2 3 5 2, कैपिटल एक्स कितना अपना एक्स वाई, और कैपिटल बी कितना है बच्चों 1 7। सो सबसे पहले कैपिटल एक्स मतलब निकालने के लिए वी नीड ए इनवर्स बी, तो उसके लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। तो पहला टास्क क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक। सो 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 3 15, ओ माइनस 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आ चुका है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू हमारी फाइनाइट और यूनिक आने वाली है। तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, 2/2 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, फिर से वही रिपीट कर रही हूँ मैं कि इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या सिखाया, इनको आपस में स्वैप मारो, बोथ आर 2, और जो बचे हुए हैं नंबर उनका साइन चेंज करके लिख दो बस। अपने को एग्जाम में ही क्वेश्चन करना है तो ऐसे नहीं काम चलेगा, प्रॉपर मेथड से हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चा। आ जाओ, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दे 1 अपॉन माइनस 11 2 माइनस 3 माइनस 5 2, और बी कितना है अपने पास 1 7। तो -1/11 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे 2 माइनस 35 है ना, इसको इससे करेंगे -3 माइनस 14, सॉरी प्लस 14। चलिएगा आगे, तो दिस इज -1/11, यहाँ पर ये -33 और ये 11। तो ये क्या निकल के आया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1/11 ब्रैकेट में -33 और 11, एक्स वाई इसको लिखेंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, -11 कॉमन निकाला, ऑलरेडी -11 था, तो अपन ब्रैकेट पूरी मैट्रिक्स में से कोई नंबर कॉमन लेते हैं, हर एलिमेंट से आता है, तो -11 कॉमन निकालो 3, यहाँ से -1, ये कट गया, तो इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ चुका है। अब आप इधर अपने को एक बार देखना है कि क्या हमने सही किया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 पुट करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1, तो कितना मिल गया 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1, मतलब सही है। 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू सॉरी -2, तो मिलता कितना, एक सेकेंड, y की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 इंटू 3 9 -2, तो मिलेगा 7, या कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, मतलब x और y जो हमने निकाले हैं कि x की वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, बोथ आर द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सामने क्वेश्चन बोल के जा रहा है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो अगेन कैपिटल ए दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 -1 प्लस 4 -1 2 -5 3। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल एक्स जो निकालने वाले हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये कहानी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा हर हाल में, 1 के थ्रू करते हैं 1, हाइड दिस 12 माइनस 5 माइनस ऑफ -1 तो +1, हाइड दिस तो 9 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, +2 तो हाइड दिस तो -3 -8, ठीक है। तो 12 माइनस 5 7, दिस इज योर 19, ये -6 -16, 7 माइनस 6 1, 19 माइनस 6 कितना हो जाता है 3, सो वी आर गेटिंग 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है अपना 4, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो कोफिशिएंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। आई नो टास्क काफ़ी बड़ा है, बट वी हैव नो चॉइस, इसी मेथड से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। तो उस 1 के लिए बात करेंगे, पहले प्लस माइनस लगा दें, जिससे उसकी टेंशन हम लोग ख़त्म कर दें, मतलब पहले प्लस माइनस लगा के लिखो जिससे हम गड़बड़ी ना करें।
प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको पहले करते हैं, 1 के लिए देखेंगे तो 4 इंटू 3 12 माइनस 5, तो दिस इज 7, ठीक है। अब इस 3 के लिए देखेंगे, हाइट दिस तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2 तो माइनस 1। अब इस 2 के लिए बात करेंगे, हाइट दिस 1 तो प्लस 5 माइनस 4 8, तो कितना हो गया -3। ये टास्क कंप्लीट। चलो एक हमने बहुत इजीली एक कॉलम के लिए बात कर लिया। अब हम वापस बढ़ेंगे दूसरे कॉलम पर, तो इधर प्लस माइनस पहले साइन लगाएंगे। इसके लिए बात करेंगे, हाइट दिस एंड दिस, तो क्या हो गया 9 माइनस माइनस 10, तो ये आ चुका है 19, ठीक। अब इसके लिए बात करेंगे तो दिस और दिस, तो 3 माइनस 4, सो वी आर गेटिंग -1। अब इसके लिए बात करेंगे, हाइट दिस और दिस, तो 5, अच्छा ये देखना पड़ेगा -5 है कि नहीं, या सो -5 -6 है ना, तो -11। अब इधर प्लस माइनस प्लस, इधर इन साइन की बात करेंगे, है ना, बढ़िया आइडिया। पहले प्लस माइनस लगा दो तो हम कैलकुलेशन करने में गड़बड़ मचाएंगे ही नहीं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस वन, तो हाइट दिस तो -3 माइनस 4 इंटू 2 8, तो दिस इज -11। अब इसकी बात करेंगे, हाइट दिस एंड दिस, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2, सो दिस इज 1। और इसकी बात करेंगे, हाइट दिस और दिस, तो ये कितना हो गया है 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आ चुका है अपना 7। और हमें इसका लेना है ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट कि हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकाल ही रहे हैं, अलॉन्ग विद हमें क्या लेना है बच्चा, ट्रांसपोज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ट्रांसपोज लेना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। चले ट्रांसपोज निकाला इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए 7 माइनस 19 -11। इधर बात करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इधर बात करेंगे -3 11 और 7। अब हमें निकालना है ये, तो 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए तो कितना आ चुका है 4, और सॉरी मॉड्यूलस ऑफ ए 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस माइनस 1 -3 11 और 7। इधर लिखेंगे बी अपना कितना है 7 माइनस 5 12, यही है। चलो मचाओ भाई बच्चे धूम फटाफट से। तो इसको इससे करेंगे 49 माइनस 5 माइनस 36, इसको इससे करेंगे -19 इंटू 7, तो ये हो गया 63, तो ये -133 प्लस 5 और प्लस ये 132 होता है, ठीक। इसको इससे करेंगे तो -77 प्लस 5 और ये होता है 84, है ना। कैपिटल X इज इक्वल टू 1/4। अब कैलकुलेट करें तो 36 और 5 कितना हो गया 41, तो 49 माइनस 41 8, यहाँ पर -1 प्लस 5 4, यहाँ पर इसको ऐड किया तो कितना मिलेगा 89, उसमें 77 को माइनस किया 21, तो मतलब बच गया 12। वाओ, सारा 4 के मल्टीपल में आ रहा है। क्या किया 4 थ्रू आउट कॉमन निकाल देंगे, इसको लिखेंगे x y z, 4 मैंने कॉमन निकाला तो पूरे एलिमेंट से निकलेगा 2 1 3। तो अब इक्वेट करेंगे, बी केयरफुल, हमें 1 2 3 दिखता है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। ये हमारे x y z निकल के आ चुके हैं, x2 y1 z3। तो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन चेक द क्लैरिटी कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 2 1 3, तो मैंने यहाँ पर पुट किया 3 इंटू 2 6, y1 प्लस 4 z3 3 इंटू 5 15, येस इट इज -5। मतलब किसी में भी चेक कर लो इन तीनों इक्वेशन में से। सो येस योर आंसर इज परफेक्टली राइट। सो x2 y1 और z अपना आ चुका है कितना 3। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आया बच्चों कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ओके, सामने क्वेश्चन अपने द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, मतलब एक लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आ गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आराम से, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60।
ओके, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, तो यहाँ पर कॉमन क्या चल रहा है, अनियन, व्हीट एंड राइस. द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड. क्वेश्चन ने चिल्ला के बोला है बाई मैट्रिक्स मेथड, तो हम क्या करेंगे कि पर kg अनियन का रेट मानेंगे क्या, x, पर kg राइस का हम ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ आइटम पर kg, तो राइस का ले लिया y और लास्ट में क्या है अपने पास, अच्छा वीट का, राइस को z लिया और वीट हमने ले लिया कितना, y. कंफ्यूज ना हो इसलिए एक्स वाई जेड की फॉर्म में कॉन्टिन्यूस माना है इनको, ठीक है. ये आ चुका है z. तो अब इक्वेशन बनाएंगे 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 2 kg onion, twice x plus 4y plus 6z is equal to 90. And the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat और 3 kg rice is equal to 70. अगेन यू कैन चेक कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड यूज करके ही हमें कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज करके ही अपने को कैलकुलेट करना है. तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ए विच इज 426 एंड 342 और ये 263. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे 4, तो 12 माइनस 12, अच्छा 4 3 12 6 2 12 माइनस 3 से करेंगे, हाइट दिस और दिस, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 36 प्लस 2 से करेंगे तो 4 माइनस 6 चौक 24. ठीक, यहाँ पर ये तो कट गया, ये माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20, तो कितना आ चुका है माइनस 90, सॉरी प्लस 90 माइनस 40, तो ये आ गया 50. मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है अपना, नॉट इक्वल टू 0 विच इज 50. हाँ एक साथ दो बात कर दी, नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 है. सो x निकालने के लिए a इनवर्स b विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b. एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, सो एडजॉइंट ऑफ ए यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली. हमें पता है, आई नो इट्स लेंथी टास्क बट हमें करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करके आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. b हमारा कौन सा बनेगा, 60 70 सॉरी 90 और 70. तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्स वाई जेड और हमारा आंसर आ जाएगा. बाकी इनमें से किसी को भी पुट करके बात करेंगे तो अपना आंसर क्लियर है. आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर कि आंसर क्या है, ठीक है. आई विल चेक ऑल द आंसर्स कि कौन कौन आंसर करेगा, कि यहाँ पर अपना अनियन, राइस और व्हीट के क्या पर केजी आंसर्स आ रहे हैं. सो आई विल चेक द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन रिप्लाई कर रहा है, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को अनाउंस करने वाली हूँ, ठीक है. ओके, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ए दे रखा है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. आराम से देखो, ए दे रखा है और ए इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ से. तो वी कैन डू दिस वन कि ए इनवर्स के लिए वी नीड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक, अभी करते हैं. आगे कह रहा है फाइंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो जरा गौर से देखिएगा, जो ऊपर उसने दे रखा है इसी को बना रखा है, बस इधर इक्वेशन में कुछ अलग रखा है. ए अपना यहाँ पर ए हम बनाते हैं अपना इधर से, तो 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2 0 1. तो ये अपना क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो यही है, नहीं अलग अलग है. ओह इट इज़ डिफरेंट. आई वॉज थिंकिंग कि इसने अपनी हेल्प की, बट नहीं, इसने अपनी कोई हेल्प नहीं की है, तो हमें अलग काम करना पड़ेगा. ये है 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, अच्छा नहीं देखो ये अपना 0 है, 0 ये माइनस 2 है और ये 1 है. कुछ ऐसे दे रखा है, लगने में थोड़ा बहुत आइडेंटिकल बट है नहीं. तो हमें पहले वाले क्वेश्चन के लिए अलग से काम करना है. ए इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए निकाल पाएंगे. इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए इस पर बेस्ड कि किस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है. ये एग्जाम है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है
और यहाँ पर कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें पता है कि कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स बेसिकली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करते हैं, वहीं से आधी बात क्लियर हो जाएगी। इसके थ्रू ओपन करते हैं 1, हाइड दिस -1 -2 माइनस प्लस 2, हाइड दिस और दिस, तो 2 इंटू 1 2 -0, तो ये हो गया -3, ये हो गया है 4, तो दिस इज इक्वल टू 1। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसा आ चुका है, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये विच इज़ 1, तो डायरेक्टली इट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब हमें इस मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो है कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा उसको इस बी के साथ। बी कौन सा बनेगा अपना मैट्रिक्स, यहाँ पर बी मैट्रिक्स कौन सा बनेगा दोस्तों, 10 8 और 7, उससे मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएंगी। एक हैबिट बनाना अपनी कि जब भी वैल्यूज निकालो एक्स वाई जेड की, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ज़रूर देखना कि हल्की फुल्की भी गलती हुई तो वो सही है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आई ये वाली बात। आगे बढ़े, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अपने आने वाले हैं फॉर श्योर, और इसमें और लग के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डू दिस और दिस। लो जो बोला सामने हाजिर। एक सामने क्वेश्चन दिख रहा है, A is a square matrix of order 3 such that कि A square is equal to 2A, find the value of determinant of A। चलिए इसको मैं करा देती हूँ, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A दे रखा है, और A हमारा क्या है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने ये लिख रखा है एक तरीके से A इंटू A इज इक्वल टू 2A। तो डिटर्मिनेंट लिया, नाउ टेक डिटर्मिनेंट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको और होते सिंपल हैं, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, अब याद करो मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, A और B का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। कैन वी राइट डाउन? सो ये 2 मैट्रिक्स है ना, A और A 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहली बात, इतनी बात क्लियर हुई। आगे लिख रखा है 2 इंटू A, तो मैंने आपको बताया था K इंटू A का डिटर्मिनेंट, और A का जो भी ऑर्डर होगा वो K के सर पे लग के आएगा और ऐसे बिठा देंगे, याद है। तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 3, क्योंकि A का कितना दे रखा है ऑर्डर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो यहाँ से अब आप क्या करो, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A को मैंने ले लिया x, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। ऐसे कट मत करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 और x की वैल्यू 8, कुछ भी पॉसिबल। उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि A हमारा नॉन सिंगुलर है, नथिंग, कुछ नहीं बोला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो x की जगह लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ सकती है और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू अपनी 8 भी आ सकती है। इस सिचुएशन में बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल, ये लिखना ज़रूरी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड सेकंड क्वेश्चन आप देखो, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन आज क्लास में किया है कि A दे रखा है, तो शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो A स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। वो कह रहा है हैंड फाइंड A इनवर्स। जब भी ये दे रखा है तो A इनवर्स निकालने का तरीका कि हमने इस तरीके से लिखा और A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये I बनेगा, ये I बनेगा और ये A, तो यहाँ से मिलेगा 7A इनवर्स इक्वल टू 5I माइनस A। A इनवर्स निकालना है तो 1/7 कर दिया, 5I माइनस A, इतना सिंपल, डायरेक्टली A इनवर्स निकल जाएगा। किया है ना ऐसा क्वेश्चन? तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस किए ना वो अपने एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। सो नाउ गाइज लेट मी नो कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर डू यू वांट टू स्टडी। मेरे हिसाब से जो मैं कराने वाली हूँ दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो मैं, आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो आई विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो कि क्या चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का है। और हमने आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
के सारे पैटर्न डिस्कस कर लिए और बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर टाइप के ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो यू हैव टू रिपीट कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आज का क्लास आपको एक बार बैठ करके पूरा अच्छे से करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं और ट्राई करना जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं सारे लगाना, चाहे आपको सिमिलर लग रहे हैं। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक्स इस तरीके से बचती हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, एक क्वेश्चन दिया उसका भी आंसर, साथ के साथ कि हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या बातें करनी है। सो ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।